ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विकिरण आप लोग समझ गए होंगे। विकिरण में कुछ भी नहीं है, थियोरेटिकल अगर आप बात करें तो उसमें माध्यम का आवश्यकता नहीं होती। उच्च तापमान होता है तो जो है विकिरण हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा का संचरण हो जाएगा। आगे देखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इक्का दुक्का कभी कदार आपको कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, आइए फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिएगा, इसमें कहा गया है यदि किसी वस्तु का विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण E1 है, यानी कि एनर्जी का बात कहा है यहाँ पे। देखिएगा, यहाँ पे कहा है एनर्जी, एनर्जी का कहा है E1 है। उसके अलावा आगे बात करा है E1 दिया गया है। उसके अलावा बात करें तो यदि उस वस्तु का तापमान को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि मान के चलिए जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर मान के चलिए, ये मान लेते हैं हम टी। टी जो है मेरा जो है ये है, कितना है टी, छोटी टी कर लीजिए, छोटी T1 है। उसके अलावा बोल रहा है इसका टेम्परेचर को हमको करना है, क्या करना है, दो गुना करना है इसका टेम्परेचर को। नहीं चल रहा है, इसका टेम्परेचर को करना है, क्या करना है, दो गुना करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि देखिएगा इसका एनर्जी जो है यानी कि E2 कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, ये चीज पूछा है। तो हमको पता है कि देखिएगा यहाँ पे एनर्जी का अगर आप बात करें, विकिरण का बात करें और टेम्परेचर का बात करें, तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिएगा ये जो होता है क्या होता है, ई उसके बाद कॉन्स्टेंट क्या होता है, ई जो होता है आपका, ये क्या होता है, समानुपाती टी पे पावर 4 होता है। तो टी पे पावर 4 होता है, तो यहाँ पे देखिएगा एरिया और जो है जो विकिरण कांस्टेंट का बात नहीं कहा गया है। अगर उसका बात नहीं कहा गया है तो हम डायरेक्टली जो भी इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू टी पे पावर 4। अगर E इज इक्वल टू टी पे पावर 4 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर जो दिया गया है, तो टेम्परेचर दो गुना बोल रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर दो गुना बोल रहा है, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, तो कहिएगा हाँ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 4, ये निकल के आ जाएगा 16, यानी कि पहले से कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। यहाँ पे देखिएगा इस तरह का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कहा गया एनर्जी को अगर आप दो गुना करिएगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर आप एनर्जी को दो गुना करिएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, ई पे पावर टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर बोला है दो गुना करने के लिए, तो टेम्परेचर पे पावर 4 होता है। तो क्या दो गुना का अगर टेम्परेचर पे पावर 4 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 16 गुना। देखिएगा ये चीज आप जो है आपका पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा आपको समझना है, E1 अगर दिया गया है, E1 को अगर टेम्परेचर T1 है, उसके अलावा टेम्परेचर T2 कर दिया गया, उसके बाद आपसे पूछे एनर्जी क्या होगा, तो पहले के मुकाबले 16 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ध्यान में दे के चलिएगा और इसको जो है दिमाग में रखिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद आपको तीनों का मिक्स जो है, जो सब लोग बताते हैं उसको भी बता देंगे क्या होता है आखिर, समझिएगा। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन बोला है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है, यहाँ पे बोला है कि टेम्परेचर जो आपका दिया गया है, ये दिया गया आपका 27 डिग्री, T1 आपका जो दिया गया है 27 डिग्री दिया गया है सेंटीग्रेड। उसके अलावा टेम्परेचर 2 का बात करें तो टेम्परेचर 2 जो मेरा दिया गया है वो दिया गया है 127 डिग्री, कितना दिया गया है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पे एनर्जी जो दिया गया है E1 का बात करें तो E1 जो दिया गया है ये आपका निकल के आ गया 100 वाट, 100 वाट निकल के आ गया। तो E2 आपसे पूछा है, तो E2 आपका कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि इसको आप केल्विन में बदलिए, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करिएगा, तो 273 प्लस 27 करिएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 300, कितना आ जाएगा, केल्विन हो जाएगा। उसके अलावा 127 प्लस जो है 273 करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 निकल कर आ जाएगा, याद रखिएगा ये केल्विन में। चलिए आइए अब आगे करते हैं। आगे यहाँ पे समझिएगा सेम चीज है, सेम चीज है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे लगाना है। यहाँ पे ये लगाना है, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4 होता है। क्योंकि देखिएगा एरिया और यहाँ पे कांस्टेंट का बात नहीं कहा गया है, तो उसको जो है हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इसको अगर आप इक्वल टू करके चलते हैं तो ये क्या होगा, एनर्जी दिया गया है, तो एनर्जी E1 इज इक्वल टू E1 बाई E2, E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 बाई T2 होके आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करिएगा तो यहाँ पे अब आप निकाल सकते हैं। देखिएगा आपसे पूछा है T2, तो यहाँ पे देखिएगा E1 कितना दे रखा है, तो E1 जो आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा है, ठीक है। चलिए आइए आगे करते हैं, हमको निकालना है E2 लिख देते हैं। उसके अलावा करते हैं T1 का वैल्यू कितना, 300 केल्विन, 300 केल्विन T1 का, और T2 का वैल्यू जो है 400 केल्विन दिया गया है। तो इसको आप काट दीजिए और इस पे पावर 4 करना है आपको, क्या करना है, पावर 4 करना है। चलिए आइए इस पे पावर 4 करते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना,
ये आ जाएगा आपका 81, कितना आ जाएगा 81, और इसका निकल कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पावर 4 करिएगा तो ये निकल कर आ जाएगा आपका कितना, ये निकल कर आ जाएगा आपका 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो अब देखिएगा, अब जो इसका जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये E2 निकालना है आपको, तो E2 निकालना है तो कितना हो जाएगा 100 गुना कितना 256 बाय 81 करना है आपको, तो 81 आपको कर देना है। तो यहाँ पे जो 81 अगर आप करिएगा तो इसका जो है आंसर जो निकल कर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप काट कुट करिएगा तो ये आ जाएगा 256 यानी कि 25,600 बाय 81 वाट आपका निकल कर आ जाएगा। अगर ये कटता है तो कटा दीजिए, अगर नहीं कटता है तो इसको आप ऐसो भी छोड़ सकते हैं। ये जो है इसका आंसर आपका निकल कर आ गया, तो 25,600 बाय 81 वाट जो है इसका आपका क्या हो जाए, E2 का वैल्यू निकल कर आ गया। इस तरह का सवाल जो है इसी तरह का आपको देखने को इजीली मिल सकता है। दिमाग में इसको जो है सेट करके चलिएगा और जो है यहाँ से आपको इस तरह का सवाल जो है माइंड मेकअप करके चलिएगा। जो है ई जो है स्टेफेंस कांस्टेंट है, आपसे सवाल डायरेक्टली भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया होगा, स्टेफेंस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा आपको डायरेक्टली ये भी आपको टिक करके चलना चाहिए, ये भी आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना चाहिए। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे पावर 4। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर को जो है केल्विन में लेना है। टेम्परेचर को केल्विन में लेने का मतलब ये है कि अगर सेंटीग्रेड में दिया होगा तो आपको 273 से उसको प्लस कर देना है। चलिए ये आगे अब एक चीज को सीख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो कि बुक में दिया गया है, उसके अलावा जो है नॉर्मली भी आपको समझने के लिए एक जो है काम आएगा। तीनों को कंबाइंड अब कर लेते हैं। क्या करेंगे, चलिए आइए, मैंने एक भट्टी लगा दिया, इसको मैंने एक भट्टी लगा दिया। चलिए ये जो है आग का भट्टी है, समझिएगा ये आग का भट्टी है मान के चलिए, और यहां से मैंने यहाँ पे मैंने जो है एक लगा दिया आपको बर्तन, ये मैंने लगा दिया बर्तन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बर्तन लगा दिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। या फिर सिंपल सा समझिए, मुझे चाय बनाना है, समझ के चलिएगा, मुझे चाय बनाना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया भट्टी और इसमें जो है मैंने बर्तन लगा दिया और इसमें मुझे क्या करना है, चाय बनाना है, तो इसमें मैंने पानी और चीनी डाल दिया। तो यहाँ पे समझिएगा अब जो होता क्या है कि ये जो है आपका विकिरण है, विकिरण में किसी विकिरण को क्या है, किसी भी माध्यम का जरूरत है, कहिएगा नहीं, विकिरण को किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, नीचे वाला एरिया क्या हो गया, आपका विकिरण हो गया। ये जो है आपका क्या हो गया, विकिरण हो गया, क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, विकिरण हो गया, या फिर इसको क्या बोलिए, रेडिएशन बोलिए। बीच में कहीं माध्यम है, कहिएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन, ये क्या हो गया आपका रेडिएशन। उसके अलावा आगे चलते हैं, आपको मैंने बोला था चालन में एक फिक्स जो है क्या होना चाहिए, फिक्स जो है ठोस होना चाहिए। तो ये आप मान के लिए कोई बर्तन लीजिएगा तो वो ठोस रहेगा, तो ठोस अगर वो रहने वाला है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, फिक्स होगा। अगर किसी भी बर्तन को लीजिएगा तो वो क्या होगा, फिक्स होगा, और क्या होगा, ठोस होगा, आपका क्या होगा, आपका ठोस होगा। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, चालन। यहाँ से देखिएगा उष्मा का संचरण दे रहे हैं, यहाँ से उष्मा दिए, इसका उष्मा Q1 है, और जब उष्मा निकलेगा दूसरी साइड को उष्मा जाएगा या फिर बर्तन का इस साइड जाएगा तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, जब उष्मा का उस साइड जाएगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका चालन हो गया, ये क्या हो गया, आपका चालन हो गया। उसके अलावा मैंने बोला था कि देखिएगा कि जब संवहन का बात करिएगा तो वहां पे माध्यम, वहां पे जो है फिक्स नहीं होता, द्रव और किसमें, गैस में होता है। तो ये आपका द्रव है, मैंने पानी दे ले रखा है, और ये आपका द्रव है। तो ये जो है कि द्रव फिक्स नहीं है, आपका क्या है, अस्थिर है। जब आप इसमें फ्लेम को डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इसका मोलिक्यूल जो है आपस में दूर भागने लगेगा, टकराएगा, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया, आपका संवहन हो गया। ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, आपका संवहन हो गया, और फिर जो ये फिक्स वाला एरिया है वहां से चालन निकल गया। उसके अलावा नीचे वाला अगर आप बात करें तो ये क्या हो गया आपका, ये जो किरण हो गया, ये क्या हो गया आपका, रेडिएशन हो गया, यानी विकिरण हो गया। तो ये चीज आपको समझने के लिए जो है एक एग्जांपल दिया जाता है बुक में, तो मैंने भी आपको इसको समझा दिया। विकिरण कैसे होता है, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, वहीं पे बात करें तो चालन और जो है संवहन में माध्यम का जरूरत होता है। अगर आपको माध्यम नहीं होगा तो चालन और जो है चालन और क्या है, चालन और संवहन संभव
नहीं है। और माध्यम क्या है, एक में फिक्स होता है और एक में कोई भी माध्यम फिक्स नहीं होता। यहाँ पे माध्यम का जो है फिक्स नहीं है, उसके अलावा चालन में जो है माध्यम फिक्स होता है। समझ गए? आई होप यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से देखिएगा आपका चालन हो गया, संवहन हो गया और विकिरण, तीनों का नॉमरिकल जो है क्लियर हो गया। और यहाँ नॉमरिकल सहित जो है थ्योरी भी आपका यहाँ से द हो जाता है। इसके अलावा जो है कि आगे हम लोग और भी चीजों को करेंगे, देखते हैं क्या सा टॉपिक करना है। अगर इस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो इसको आगे कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा मैथ की तरफ। देखते हैं आप लोग का क्या रहता है। अगर आप लोग का कंटिन्यू अगर इसी तरह से बना रहा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग चलेंगे मैथ या रीजनिंग की तरफ। चूंकि देख रहे हैं बेसिक साइंस में जो है इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन देखिएगा इंटरेस्ट अगर आप लोग नहीं ले रहे हैं तो आगे चल के आप लोग को दिक्कत होने वाला है, क्लियर मैं बता दूं। चूंकि देखिएगा इतना सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। आप चाहे पेड कोर्स भी खरीदते हैं ना, तो शायद ही आपको जो इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है फ्री में। मैंने फ्री में आपको बहुत सारा चीज़ सिखाया है। अगर आप अभी तक देखेंगे तो लगभग में मैंने 15 से 20 वीडियो मैंने आपको लगभग में मैंने करा चुका हूँ। अगर एक एक करके अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मैंने कितना सारा कंटेंट पढ़ा रखा है। नहीं तो आप तकरीबन मान के चलिए आपका लगभग में 5 नंबर का जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अभी तक पे। अगर आप बात करेंगे तो बेसिक साइंस में अगर आप इतना कर लीजिएगा तो 5 नंबर आपका 100% श्योरिटी के साथ प्लस होने वाला है। चाहे आप न्यू हैं या फिर कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वो मतलब नहीं करता। मतलब ये करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो है किस हिसाब से आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।